हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLED थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग DLED थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान 9 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लेसन प्लान 8 के बारे में बता दिया था। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे ऊपर हम पाठ योजना लिखेंगे। पाठ योजना संख्या 9 हमने लिख दिया। उसके बाद कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि लिखेंगे। हमने 7 मई को अपना 9वां लेसन प्लान बनाया था कक्षा 5 के लिए। विषय अंग्रेजी पर, कालांश जो था तीसरा था और अवधि जो था 40 मिनट का था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंग्लिश का टॉपिक यानी प्रकरण था द सन एंड द वाइंड था। इस टॉपिक पे हमने बनाया था। उसके बाद कह रहा है जनरल एम्स। तो आइए देखते हैं जनरल एम्स कौन कौन से हैं। तो जनरल एम्स में पहला है टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड एंड लेटर करेक्टली। बच्चों को यह सिखाना कि बच्चे कैसे शब्दों और अक्षरों को सही तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा, टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट करेक्ट लेटर ऑफ इंग्लिश। दूसरा, बच्चों को अंग्रेजी के अक्षरों को सही तरीके से लिखना सिखाना। तीसरा है टू मेक द वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट स्ट्रांग। बच्चों के वोकेबुलरी को स्ट्रांग बनाना। और चौथा है टू ट्रेन द स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश करेक्टली। बच्चों को इंग्लिश सही तरीके से पढ़ने के लिए ट्रेन करना। ठीक है, इस तरह से आपका जनरल एम्स है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में पहला है नॉलेजेबल एम्स। नॉलेजेबल एम्स में कह रहा है टू गिव द नॉलेज अबाउट द सन एंड द वाइंड। बच्चों को सूर्य और हवा के बारे में जानकारी देना। दूसरा है कॉग्निटिव एम्स। कॉग्निटिव एम्स में लिखेंगे टू गिव द स्टूडेंट टू लर्न अबाउट द सन एंड द विंड। बच्चों को सूर्य और हवा के बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी कि सूर्य और हवा का बोध कराना। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल एम्स। एक्सपेरिमेंटल एम्स में लिखेंगे द स्टूडेंट कैन एक्सपेरिमेंट अबाउट द सन एंड द विंड इन आवर क्लास। ठीक है, तो बच्चों को इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप सन से और विंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप बनाकर ले जाइएगा। अब बच्चों को समझाइएगा कि बच्चा सूर्य और हवा क्या होता है और इनका आपस में कैसा संबंध होता है। इसके बाद हम आते हैं लर्निंग मटेरियल पे। लर्निंग मटेरियल में हम लिखेंगे और चार्ट ऑफ सन एंड विंड। तो सूर्य और हवा का एक चार्ट बना लीजिएगा, इसको डायग्राम बना लीजिएगा। दूसरा चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, प्लांटर, ETC। इतनी चीज़ें आप लर्निंग मटेरियल में लिख लीजिएगा। अगला है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान क्या है। द स्टूडेंट्स आर नोन सिंपल नॉलेज अबाउट द सन एंड द विंड। क्या ऐसी बात है, बच्चा सूरज और हवा के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकलवाएंगे, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे। आइए देखते हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे निकलवाएंगे। सबसे पहले 3 कॉलम बनाइएगा। एक में सीरियल नंबर लिखिएगा, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी लिखिएगा, तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी लिखिएगा। सीरियल नंबर में पहला है हु राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पूछेंगे कि सुबह में कौन उगता है, तो बच्चे बता देंगे सूरज उगता है, सन। दूसरा, डू यू नो अबाउट विंड। क्या आप हवा के बारे में जानते हो, तो बच्चे बताएंगे यस आई नो, हवा के बारे में जानते हैं। बच्चा जो भी जानता है बता देगा। तीसरा पूछेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सन एंड विंड। बच्चों, सूरज और हवा के बीच में क्या अंतर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे नहीं बता पाएगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ एम्स लिखेंगे, उद्देश्य कथन लिखेंगे। स्टूडेंट बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सन एंड विंड। सूरज हवा के बीच में अंतर को सीखेंगे और जानेंगे विथ द हेल्प ऑफ लेसन, इस पाठ की सहायता से। ठीक है ना, तो आप इसको उद्देश्य कथन में आसानी से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण या लिखेंगे। 3 कॉलम बना लेंगे। टीचिंग पॉइंट एक कॉलम में, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो टीचिंग पॉइंट हमारा क्या है, द सन एंड द विंड, सूरज और हवा। अब इसमें भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे हु राइजेज इन द ईस्ट। पूरब में कौन उगता है, बच्चे बता देंगे सन, सूरज उगता है। डू यू नो अबाउट द सन एंड विंड। क्या तुम सन और हवा के बारे में जानते हो। बच्चा कुछ बताएगा लेकिन उतना नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट साइलेंस हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद हम अपना एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रेन वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। ठीक है, बच्चों, एक दिन सूरज और हवा कहाँ मिले, पहाड़ी की चोटी पर। इट वाज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यह एक खूबसूरत सुबह था। द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई। सूरज आसमान में चमक रहा था। द कूल विंड वाज ब्लोइंग जेंटली। और हवा, ठंडी हवा जो है सामान्यतः बह रही थी। ए मैन वाज वॉकिंग डाउन द रोड। एक आदमी सड़क पर टहल रहा था। ही वाज वियरिंग ए कोट। वह एक कोट पहना हुआ था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग विथ रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स।
ठीक है ना। तो सूरज और हवा एक दूसरे से बात करने लगे अपने उपस्थिति को लेकर, ठीक है। आउटर फोर्स वेयर एज द सन कुड मेक द अ पर्सन फील हीट, ठीक है। यहाँ पे सूर्य कह रहा था कि हम आदमी को क्या करते हैं, गर्मी महसूस कराते हैं। तो यह चैप्टर में ज़्यादा था और हमको जगह नहीं था, इसलिए यहीं तक लिख पाए हैं। यहाँ पर जब आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा स्टूडेंट विल लिसन साइलेंटली, बच्चा जो है ध्यानपूर्वक सुनेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको लिखने के बाद इस एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण देने के बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, यानी कि मूल्यांकन प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो इसमें पूछ लीजिएगा हु इज़ ब्लोइंग जेंटली, हु इज़ ब्लोइंग जेंटली, तो बच्चा बता देगा द विंड। फिर पूछिएगा हु इज़ शाइनिंग द स्काई, बच्चा बता देगा द सन। हु इज़ मेट ऑन द हिल टॉप, द सन एंड द विंड। बच्चा अगर पढ़ाएंगे अच्छे से तो बच्चा आपको बता देगा अच्छे से, ठीक है। या नंबरिंग डाल दीजिएगा। अब अगला लिखेंगे कॉग्निटिव क्वेश्चन। कॉग्निटिव क्वेश्चन का मतलब हो गया बोधात्मक प्रश्न। पहला पूछ लेंगे हु इज़ राइडिंग इन द ईस्ट, राइजिंग इन द ईस्ट, पूरब में कौन उगता है। दूसरा हो जाएगा हाउ आर द डे व्हेन द सन एंड द विंड मेट, ठीक है ना। कौन सा दिन था जब सूरज और हवा मिले। तीसरा हो जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द विंड, सूरज और हवा में क्या अंतर है, ठीक है। इस तरह से आप कॉग्निटिव क्वेश्चन भी अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे श्याम पढ़कर। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क होना चाहिए इंग्लिश में, लेकिन श्याम पढ़कर लिख दिए हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इंग्लिश में लिख दीजिएगा ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क यानी श्याम पढ़ कार्य के लिए हमने आपको पहले ही बनाया था कि श्याम पढ़ चार्ट आप मार्केट से जाएंगे खरीद लेंगे, 10 रुपये मिलेगा। और ये सिल्वर कलर का पेन भी आपको 10 रुपये में मार्केट में मिलेगा, इसको भी आप खरीद लेंगे। उसके बाद आप जिस डेट पे अपना प्रकरण शुरू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस डेट को डाल दीजिएगा, दिनांक लिख के। जिस विषय पे लिख रहे हैं ऊपर विषय डाल दीजिएगा, जिस प्रकरण पे पढ़ा रहे हैं वो प्रकरण यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टॉपिक भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इस चैप्टर का सारा मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों को मीनिंग समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप भी मीनिंग अच्छे से लिख दीजिएगा जैसे कि हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप भी सैम्पल चार्ट पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑब्जर्वेशन वर्क निरीक्षण कार्य लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे व्हेन द स्टूडेंट विल बी कॉपिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क इन द देयर नोटबुक, जब बच्चा अपने कापी पर सैम्पल कार्य को लिख रहा होगा। देन द पीपुल टीचर, तब छात्राध्यापक वुड सुपरवाइज द क्लास, क्लास का निरीक्षण करेंगे एंड हेल्प द स्टूडेंट इन देयर वर्क, और बच्चों को उनके काम को लिखने में सहायता करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन वर्क भी आसानी से लिख सकते हैं। फिर अगला कह रहा है होमवर्क। क्रिया कार्य में क्या देंगे, ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चे, रीड अगेन, दोबारा इसे पढ़ेंगे, द लेसन, ठीक है ना, द सन एंड द विंड, ठीक है। तो सभी बच्चे इस लेसन को, द सन एंड द विंड को दोबारा पढ़ेंगे ऑन योर होम, अपने घर पे। देन कम इन स्कूल टुमारो, तब अगले दिन घर स्कूल वापस आएंगे, ठीक है ना, पढ़ने आएंगे। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, और काफ़ी मेहनत भी लगता है लेसन प्लान बनाने में। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा तो इसी तरह हम इस पे काम करते रहेंगे। धन्यवाद।